नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या की। और जब हम राजस्थान की जनसंख्या के बारे में या जनगणना के आधार पे जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पोर्शन आता है लिटरेचर, साक्षरता। और जब हम साक्षरता की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे साक्षरता को लेके क्या पूछा जाता है, तो साक्षरता का तात्पर्य क्या होता है और 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता की क्या स्थिति है, उसको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक को लेके हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं साक्षरता से। राजस्थान की जनसंख्या, जिसमें सबसे पहले है साक्षरता। यानी कि साक्षरता का तात्पर्य क्या है? साक्षरता का अर्थ है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति जिसे जो किसी मान्यता प्राप्त भाषा को पढ़ने तथा लिखने में सक्षम हो, साक्षर कहलाता है। यानी कि साक्षरता का सीधा अर्थ होता है साक्षर होना। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति या बालक या बालिका, पुरुष या महिला जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है और वह किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा को लिख सकता है, पढ़ सकता है, या किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा को लिखने तथा पढ़ने में सक्षम है, तो वह क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहां ध्यान रखना, मान्यता प्राप्त भाषा का अर्थ यह नहीं कि जो संविधान में उल्लेखित भाषाएं केवल वही नहीं, ऐसी कोई भी भाषा जिसमें किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी शैक्षणिक संस्थान से डिग्री दी जाती है या उसका अध्ययन होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम राजस्थानी भाषा की बात करें तो भारतीय संविधान में राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं है, लेकिन यदि हम मान्यता की बात करें तो राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त है। अब संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, संवैधानिक रूप से नहीं मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसमें डिग्री होती है, विश्वविद्यालय के द्वारा राजस्थानी में
जो है डिग्री दी जाती है, शैक्षणिक योग्यता प्रदान की जाती है। तो इसीलिए यह ध्यान रखना, साक्षरता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है। केवल पढ़ना साक्षर नहीं है। एक व्यक्ति जो केवल अखबार पढ़ सकता है लेकिन उसे अखबार को लिख नहीं सकता, या अखबार में जो पैरा दे रखा है उसको लिखने में असक्षम है, तो वह साक्षर नहीं होगा। या कोई भी व्यक्ति वह किसी क्षेत्र में लिख सकता है लेकिन उसको पढ़ने में असक्षम है, तो वह भी साक्षर नहीं होगा। यहाँ पे पढ़ना और लिखना दोनों ही क्षमता उसमें होनी चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। अब आती है जनगणना 2011 के अनुसार 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार यदि हम बात करें तो राजस्थान की साक्षरता दर 66.1%, यानी कितनी है कि 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 66.1 है। और यदि हम बात करें साक्षरता की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान तो 26वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 26वां स्थान है साक्षरता की दृष्टि से। अब पूछा जाता है कि जो राजस्थान की साक्षरता दर है वह राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम है या अधिक है, यानी कि राज्य की साक्षरता दर और राष्ट्रीय साक्षरता दर में तुलना पूछी जा सकती है। तो देखिए बात करते हैं, राजस्थान की साक्षरता दर 66.1%, राष्ट्रीय साक्षरता दर 73% से 6.9%, यानी कि लगभग 7% कम है। यह ध्यान रखना कि राजस्थान की जो साक्षरता दर है वह राष्ट्रीय साक्षरता दर से लगभग 7% क्या है, कम है, 6.9%। क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बाद पूछा जाता है कि राजस्थान के कि जो टोटल राजस्थान में 33 जिले हैं, इसमें से राजस्थान के 14 जिलों की साक्षरता दर राज्य साक्षरता दर से
अधिक है। यहां ध्यान रखना कि राजस्थान की जो साक्षरता दर है 66.1%, उससे 14 जिलों की साक्षरता दर क्या है, ज्यादा है। तो अब कम कितने की होगी, तो 33 में से 14 को घटाते हैं तो 19 जिले आते हैं। 19 जिलों की साक्षरता दर राजस्थान की जो राज्य की साक्षरता दर है 66.1 उससे कम है। यानी कि राजस्थान के 19 जिलों की साक्षरता दर राज्य साक्षरता दर से कम है। क्लियर हो गया? यानी कि 14 जिलों की साक्षरता दर 66.1 से ज्यादा है और 19 जिलों की साक्षरता दर 66.1 से कम है। और इसमें जो राजस्थान का करौली जिला है उसकी साक्षरता दर राजस्थान की साक्षरता दर के लगभग समान या समीप है। यानी कि करौली जिले की साक्षरता दर कितनी है, 66.2%। राज्य साक्षरता दर के लगभग समान है। यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान की जो साक्षरता दर 66.1 है इसके लगभग समान करौली की साक्षरता दर है 66.2%। तो यह जो है साक्षरता के संबंध में जो आंकड़े हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद पूछा जाता है राजस्थान में साक्षरता का वितरण, कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। देखिए बात करते हैं राजस्थान में साक्षरता के वितरण की। पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, और राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, कि राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से। अब यहां पे समझना कि राजस्थान में यदि हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, तो सबसे ज्यादा साक्षरता है वह है कोटा की। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किसकी है, कोटा। उसके बाद है जयपुर और उसके बाद है झुंझुनू
और उसके बाद है सीकर। इन 4 जिलों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। यदि मानचित्र में देखें तो देखिए, मानचित्र में यहां है कोटा, यहां है जयपुर, यहां है झुंझुनू और यहां है सीकर। यहां राजस्थान में 4 सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले। अब हमें पूछा जाता है न्यूनतम। यदि हम बात करें राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वालों में, तो सबसे कम साक्षरता है वह है जालोर की, जालोर। उसके बाद आता है सिरोही, इसके बाद है प्रतापगढ़ और चौथा जिला है वह है, यहां राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, यानी कि सबसे कम किसकी है? जालोर, उसके बाद सिरोही, उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद है बांसड़। और आपको इन जिलों के बारे में पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। तो आपको पुरुष और महिला साक्षरता दर वाले जिले याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुरुष जो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं, यही राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले होते हैं, केवल इनका क्रम परिवर्तन है। और जो राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं, यही राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता को लेके क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर, और यह है 79.2%, यानी 79.2%। अब बात करते हैं इसमें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले। अब यहां समझने की कोशिश करना कि हमने अध्ययन किया कि राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% है और राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर,
झुंझुनू और सीकर है। अब आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो वही जिले होंगे जो हमने साक्षरता में पढ़े। बस आपको क्रम पता होना चाहिए कि इसमें झुंझुनू सबसे पहले नंबर पर आएगा, इसके बाद कोटा, फिर जयपुर और उसके बाद सीकर। यानी कि जो साक्षरता में तीसरे नंबर पर था वह पुरुष साक्षरता में पहले नंबर पर है, लेकिन जिले वही रहेंगे। और यदि हम मानचित्र में देखें तो देखिए सबसे पहला यह है झुंझुनू, एक नंबर पर रहेगा। उसके बाद कोटा 2 नंबर पे, फिर जयपुर 3 नंबर पर और सीकर यह 4 नंबर पर है। इसी प्रकार न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, अब हमने कहा कि राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले भी वही हैं, केवल उनका क्रम परिवर्तन है। कैसे? देखिए, यदि हम न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे पहले आएगा प्रतापगढ़, उसके बाद बांसवाड़ा, उसके बाद सिरोही और उसके बाद आएगा, जिले वही है, क्रम चेंज हो गया। यानी इसमें पहला नंबर किसका आएगा? प्रतापगढ़ का आएगा, दूसरा बांसवाड़ा का, तीसरा सिरोही का और चौथा जो है जालोर का आएगा। तो इस तरह से राजस्थान में पुरुष साक्षरता का क्या है? वितरण है कि झुंझुनू, कोटा, जयपुर और सीकर यह सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर यह न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले। इसी प्रकार महिला साक्षरता के संदर्भ में भी पूछा जाता है, तो बात करते हैं राजस्थान में महिला साक्षरता दर। पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर, और राजस्थान में महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो वह है 52.1%। क्लियर हो गया? अब राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले।
अब समझना, हमने अध्ययन किया कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। तो अब देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता में वही जिले आएंगे। केवल आपको एक याद रखना है कि सीकर की जगह क्या आएगा? श्रीगंगानगर। कैसे? देखिए, सर्वाधिक की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नंबर आएगा कोटा का, दूसरा जयपुर का, तीसरा झुंझुनू का और चौथा जो है वह सीकर की जगह क्या आ जाएगा? श्रीगंगानगर। यानी कि आपने राजस्थान की साक्षरता वाले जिले अच्छे से याद कर लिए हैं, तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पुरुष में तो वही चार रहेंगे, झुंझुनू पहले नंबर पर आएगा, लेकिन महिला में सीकर के स्थान पर क्या आता है? श्रीगंगानगर आता है। बाकी क्रम वही रहेगा, कोटा, जयपुर और झुंझुनू। इसी प्रकार यदि बात करें न्यूनतम महिला, तो न्यूनतम महिला में देखिए सबसे कम है जालोर की, जालोर के बाद है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बात करते हैं तो सिरोही, और सिरोही के बाद में बात करते हैं तो बाड़मेर। इस तरह से ये चार जिले जो हैं यहां राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले। यदि हम मानचित्र में देखें तो देखिए, सर्वाधिक में बात करें तो सबसे पहले किसका नंबर आता है? कोटा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद झुंझुनू और उसके बाद है श्रीगंगानगर। यहां तो सर्वाधिक वाले। और न्यूनतम में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है जालोर, उसके बाद है जैसलमेर, उसके बाद है सिरोही और उसके बाद है बाड़मेर। अब यहां ध्यान रखना, कुछ किताबों में जालोर, सिरोही, जैसलमेर और बाड़मेर भी लिखा हुआ है। अब ध्यान रखना, जैसलमेर और सिरोही की जो साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर, वह समान है, लेकिन अल्फाबेटिकली जब बात करते हैं तो जे पहले आता है, एस बाद में आता है, यानी जैसलमेर पहले आता है और सिरोही बाद में आता है। इसीलिए जो सही उत्तर होगा वह जालोर, जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर होगा। हालांकि कई जगह जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर भी लिखा हुआ मिलता है। तो यहां आपका जो है राजस्थान में महिला साक्षरता और उसका वितरण। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो हमें पूछे जाने की संभावना है, वह है कि राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राजस्थान में पुरुष, महिला साक्षरता दर का अंतर, अब यह कितना है यह पता होना चाहिए। 79.2 माइनस 52.1, और यह अंतर कितना आता है तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि दो में से एक गया, एक 27.1%। और यही एग्जाम का प्रश्न पूछे जाने की संभावना है
कि राजस्थान में जो है पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर कितना है, क्योंकि हम पुरुष को पढ़ लेते हैं, महिला को पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार हमें जब अंतर पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते हैं। और अंतर कितना है? 27.1%। क्लियर? चल आगे। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। अब यह राजस्थान की साक्षरता से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की साक्षरता और पुरुष साक्षरता का अंतर कितना है। तो 79.2 में से 66.1 को घटा दीजिए, और राजस्थान की साक्षरता और महिला साक्षरता का अंतर पूछे तो 66.1 में से 52.1 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो अंतर आपको निकालना आना चाहिए। और शायद यदि आपने अंतर अच्छे से समझ लिया है तो कई ऐसे प्रश्न जो कंफ्यूज करने वाले हैं वह आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यह राजस्थान में महिला साक्षरता दर और उसका वितरण। इसके बाद हमने कहा कि राजस्थान की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहती है और शहरी क्षेत्रों में भी रहती है। तो राजस्थान की ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर भी हमसे पूछी जा सकती है, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर, और दूसरा आपको यह पता होना चाहिए राजस्थान की शहरी साक्षरता दर। यदि हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान की जो है ग्रामीण साक्षरता दर है वह है 61.4%, और राजस्थान की शहरी साक्षरता दर है 79.7%। एक तो ये क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा पूछा जाता है कि राजस्थान में जो है सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक, न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। अब यहां समझना, यहां पर हमें एक एक डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो ग्रामीण साक्षरता दर है वह 66.1% है। तो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है तो वह है कौन सा है? झुंझुनू। और न्यूनतम पूछा जाता है तो वह है सिरोही। इसी प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला पूछा जाता है तो वह है उदयपुर, और यदि न्यूनतम पूछा जाता है तो वह है जालोर। क्लियर हो गया? यदि मानचित्र में बात करें तो देखिए, यहां है झुंझुनू और यहां है जो कि सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाले जिले, और
यहां है उदयपुर और यहां है जालौर, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले। अब यहां पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि राजस्थान में शहरी ग्रामीण साक्षरता का अंतर, कि इनका अंतर कितना है। तो अब अंतर क्लियर होना चाहिए। 79.7 माइनस 61.4, कितना होगा? तो देखिए 7 में से 4 गए 3, 9 में से 1 गया 8 और 7 में से 1 गया 18.3% का क्या है? अंतर है। तो ये अंतर भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम कभी अध्ययन करते हैं तो उस समय केवल आंकड़े या जिले नहीं रटें, उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करें, यानी उनमें अंतर कितना है। क्योंकि ये अंतर वाले प्रश्न कई बार विशेष रूप से आरएएस में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम्स होते हैं, वहां पे ज्यादा पूछे जाते हैं सत्य और असत्य कथन में। यदि आप पिछले पेपर्स का अवलोकन करेंगे तो जनघनत्व के संदर्भ में पूछा गया है। इसी प्रकार जो वर्तमान के एग्जाम का पैटर्न है, उनमें इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो कहीं न कहीं विद्यार्थी क्या होता है? कंफ्यूज। क्योंकि सरल प्रश्न आएंगे, फैक्ट आएंगे या डायरेक्ट आंकड़े पूछेंगे, वहां तो सभी स्टूडेंट जो है लगभग सही करेंगे। लेकिन जिस इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो यहां आपको यह बताता है कि आपने किसी आंकड़े को रटा नहीं है, प्रत्येक आंकड़े के बारे में अपनी समझ विकसित की है और उसको किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके बारे में बात। तो यह था राजस्थान में साक्षरता को लेकर पूछा जाने वाला, यानी साक्षरता में क्या पूछे जाते हैं। देखिए, एक तो आपको साक्षरता के संबंध में कुछ आंकड़े पूछे जाएंगे कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है, राजस्थान की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कितनी कम है, और राजस्थान में कितने जिले हैं जिनकी साक्षरता दर राज्य की साक्षरता दर से ज्यादा है, कितने जिले हैं जहां पर राज्य की साक्षरता दर से कम है, और कौन सा जिला है जो राजस्थान की राज्य की साक्षरता दर के लगभग समान साक्षरता दर रखता है। उसके बाद राजस्थान में साक्षरता दर और उसका वितरण किस प्रकार है, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन से हैं। इसी प्रकार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले पुरुष साक्षरता वाले और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से। इसी प्रकार राजस्थान में महिला साक्षरता दर, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, और राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है। और इसी प्रकार राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, शहरी साक्षरता दर कितनी है, सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं, और राजस्थान में शहरी और ग्रामीण साक्षरता का अंतर कितना है। इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है। और इसी के साथ हमारे राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत साक्षरता वाला जो टॉपिक है वह भी क्या होता है, पूरा होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।